मोदी की ओमान यात्रा रही सबसे महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 से 18 दिसंबर तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा बेहद सफल रही। ये यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए थी, बल्कि इसने वैश्विक पटल पर भारत के ग्लोबल साउथ के नेता और एक विश्वसनीय रणनीति साझेदार की छवि को और पुख्ता किया। ओमान की यात्रा इस पूरे दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रही। 18 दिसंबर को मस्कट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुल्तान हैथम बिन तारिक की मौजूदगी में दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। ओमान के साथ समझौते और लाभ। भारत के 98% उत्पादों पर ओमान में अब कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे सामान जैसे कपड़ा, कृषि उत्पाद, रत्न आभूषण, फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल को बढ़ावा मिलेगा। भारत ओमान के खजूर, मार्बल, पेट्रोकेमिकल और अन्य उत्पादों का शुल्क कम करेगा। ओमान ने भारत के लिए 127 सेवा क्षेत्र जैसे कंप्यूटर, शिक्षा, स्वास्थ्य के द्वार खोले हैं। भारतीय कंपनियों को ओमान में 100% निवेश की अनुमति मिलेगी और वो पहले से ज्यादा 50% तक भारतीय कर्मचारी रख सकेगी। कृषि विज्ञान, बागवानी, एकीकृत खेती और सिंचाई में सहयोग के लिए एक समझौता हुआ है, जिसमें मिलेट उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। फैकल्टी और शोधकर्ताओं के आदान प्रदान के लिए समझौता। समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक संयुक्त विजन दस्तावेज अपनाया गया है। आयुष और वेलनेस सेक्टर के लिए नए बाजार खुलेंगे, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। कौशल विकास, संग्रहालयों और वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग के लिए भी समझौते हुए हैं। आपको बता दें कि समझौता भारत के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। बता दें कि ओमान ने पहली बार भारतीय पेशेवरों के लिए अपने नियमों में ढील दी है। अनुबंध पर काम करने वाले सेवा प्रदाताओं के रुकने की अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। इसे 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि भारतीय कंपनियां अब ओमान के प्रमुख सेवा क्षेत्रों जैसे आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा में 100% प्रत्यक्ष निवेश के साथ अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। लिहाजा अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, आर्किटेक्चर और मेडिकल क्षेत्र के पेशेवरों के लिए ओमान में काम करना अब और आसान होगा। भारत और ओमान के बिजनेस हमारे ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उस विरासत के वारिस हैं जिसका सदियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। सभ्यता के आरंभ से ही हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ मैरीटाइम ट्रेड कर रहे थे। अक्सर कहा जाता है कि समंदर के 2 किनारे बहुत दूर होते हैं, लेकिन मांडवी और मस्कत के बीच अरब सागर एक मजबूत ब्रिज बना है। ऐसा ब्रिज जिसने हमारे रिश्तों को मजबूत किया, कल्चर और इकोनॉमी को ताकत दी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है और हर लहर के साथ नई ऊंचाई को छूती है। ओमान का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार। ओमान की यात्रा इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई है, जहां संबंधों को एक नई ऊंचाई। गौरतलब है कि भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत भारत के 98% निर्यात जैसे कपड़ा, कृषि उत्पाद, चमड़ा को ओमान में शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा। वहीं सुल्तान हैथम बिन तारिक ने पीएम मोदी को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया, जो ओमान के लिए भारत के महत्व को दर्शाता है। जॉर्डन पश्चिम एशिया में स्थिरता का सेतु। आपको बता दें कि 37 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये जॉर्डन की पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा थी, जो राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। जॉर्डन भारत को
फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों का प्रमुख आपूर्ति करता है। यात्रा के दौरान कृषि और उर्वरक क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग पर सहमति बनी। भारत के यूपी और जॉर्डन के डिजिटल भुगतान सिस्टम के बीच सहयोग और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बता दें कि ऐतिहासिक शहर पेट्रा और एलोरा के बीच एग्रीमेंट हुआ, जो दोनों देशों की प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को दर्शाता है। इथियोपिया अफ्रीका का प्रवेश द्वार। आपको बता दें कि इथियोपिया की यात्रा का महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि यहाँ अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है, जिसे भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था। पीएम मोदी ने इथियोपिया के संसद में संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जहां उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा और अफ्रीका के विकास में भारत की साझेदारी पर जोर दिया है। बता दें कि इथियोपिया ब्रिक्स का सदस्य है, जिससे वैश्विक मंच पर भारत और इथियोपिया का सहयोग और अधिक रणनीतिक हो गया है। 4 दिवसीय यात्रा का वैश्विक महत्व। आपको बता भारत ने एक ही यात्रा में पश्चिम एशिया, ओमान, जॉर्डन और अफ्रीका, इथियोपिया को जोड़कर अपनी संतुलित विदेश नीति का प्रदर्शन किया है। बता दें कि उर्वरकों के लिए जॉर्डन और ऊर्जा व्यापार के लिए ओमान के साथ मजबूत संबंध भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अफ्रीका में इथियोपिया जैसे महत्वपूर्ण देश के साथ गहरे संबंध बनाकर भारत इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है, जहां चीन का प्रभाव काफी अधिक रहा। बता दें कि ओमान के साथ CAPA समझौता ये दर्शाता है कि भारत अब बहुपक्षीय समझौते के बजाय व्यक्तिगत देशों के साथ फास्ट ट्रैक समझौतों को प्राथमिकता दे रहा है। बहरहाल ये यात्रा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की वैश्विक नीति का आधार थी। विदाई के समय ओमान के सुल्तान के भाई द्वारा नमस्ते कहना इस यात्रा की सांस्कृतिक और भावनात्मक सफलता का प्रतीक है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।